सभी को नमस्कार। आज हम इस कक्षा में करेंगे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से भरना। उदर क्या होता है? पेट। पेट को पर्याप्त मात्रा में वायु से भरना कौन सा प्राणायाम कहलाता है? तो ये यहाँ पे पूछा भी कौन सा प्राणायाम कहलाता है पेट को वायु से भरना पर्याप्त मात्रा में। ऑप्शन ए भस्त्रिका, ऑप्शन बी उज्जाई, ऑप्शन सी पलाविनी और ऑप्शन डी सूर्यभेदी। तो होता है पलाविनी प्राणायाम। पलाविनी प्राणायाम कहलाता है उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से भरना। और जिसमें क्या होता है कि अगर ये साधक इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह क्या है, जल में डूबता नहीं है, मतलब उसका जो शरीर है वो घड़े के समान हो जाता है। तो ऐसा होता है पलाविनी प्राणायाम। और अगला प्रश्न है इसी में, और ये जो कक्षा है घेरण संहिता से संबंधित है। बार बार जो जितनी पिछली कक्षाएं थी उसमें बताया गया है कि हठयोग प्रदीपिका कि उसमें कुल 5 अध्याय हैं। अध्यायों को क्या बोला गया है? आसन अध्याय को उपदेश बोला गया है। और जो सबसे पहला उपदेश है वो आसन है, और सबसे अंतिम जो उपदेश है वो रहेगा यौगिक चिकित्सा। तो 5 उपदेश हैं हठयोग प्रदीपिका में, और स्वात्माराम जी के द्वारा ये क्या है, लिखी गई है। तो आइए अगला इसमें जो प्रश्न है वो देखते हैं। नेक्स्ट, ध्यानात्मक आसन में स्थिर होकर वायु का तेजी से रेचक व पूरक करना। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राणायाम से संबंधित है ये भी। ध्यानात्मक आसन में स्थिर होकर, कोई भी ध्यानात्मक आसन उसमें स्थिर होकर वायु का तेजी से रेचक और पूरक करना कौन सा प्राणायाम कहलाता है? कौन सा प्राणायाम कहलाता है? भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली या उज्जाई। तो उत्तर इसका रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम रहेगा? वो भस्त्रिका प्राणायाम रहेगा। और ये प्रश्न भी यूजीसी नेट में पूछा जा गया है कि रेचक क्या होता है और पूरक क्या होता है। रेचक का मतलब क्या होता है? श्वास छोड़ना। रेचक क्या होता है? रेचक होता है श्वास को छोड़ना। श्वास छोड़ना, छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक। और पूरक क्या होता है? श्वास भरना। क्या होता है पूरक? श्वास भरना। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और कुंभक क्या होता है? श्वास को रोकना। रेचक, पूरक और एक होता है कुंभक। कुंभक भी बार बार पूछा जाएगा, तो कुंभक को भी सभी याद रखेंगे। कुंभक क्या होता है? कुंभक होता है श्वास को रोकना। कुंभक, कुंभक क्या होता है? श्वास रोकना। तो ये था हमारा प्राणायाम से संबंधित ये जो तीनों चीजें होती हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, 1:4:2। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि रेचक, पूरक और कुंभक का अनुपात बताइए। तो 1:4:2। तो ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें तेजी से रेचक व पूरक किया जाता है। किसको? वायु को। तो वायु को तेजी से रेचक और पूरक किया जाता है, वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। अगला प्रश्न है हमारे पास, भ्रमर के समान गुंजन करते हुए वायु को पूरक करना। तो देखिए भ्रमर सभी को पता है कि कौन सा प्राणायाम है ये। जब भी भ्रमर का नाम आता है तो भौरे के समान गुंजन करते हुए वायु को पूरक करना। ठीक है, मतलब वायु को खींचना, श्वास खींचना, मतलब क्या, कौन सा प्राणायाम कहलाता है? भ्रामरी, शीतली, शीतकारी या भस्त्रिका। तो याद रखेंगे भ्रामरी। कौन सा प्राणायाम है वो? भ्रामरी प्राणायाम होता है, जिसमें भ्रमरे मतलब भंवरे के समान गुंजन करते हुए वायु को क्या है, पूरक किया जाता है। तो ये इसी से संबंधित है, याद रखेंगे सभी। अगला प्रश्न है, उदर को नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचना कौन सी मुद्रा कहलाती है? उदर क्या होता है? पेट। उदर क्या होता है? पेट। तो इसमें है पेट को नाभि, नाभि क्या होती है? सुंडी को बोला जाता है, कि ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचना किसको? उदर को, मतलब पेट को। कौन सी मुद्रा कहलाती है? मुद्रा यहाँ पे पूछी गई है, जालंधर बंद मुद्रा, उड्डयन बंद मुद्रा, महाबंद मुद्रा। तो उत्तर इसका रहेगा उड्डयन बंद मुद्रा।
तो उड्डयन बंद मुद्रा क्या होती है कि पेट को नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचा जाता है, तो वो मुद्रा कहलाती है उड्डयन बंद मुद्रा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, सूर्य भेदन प्राणायाम किस ऋतु में करना नितांत आवश्यक है। तो देखिए सूर्य भेदी प्राणायाम पूछा है ये सूर्य भेदी जो प्राणायाम है वो किस ऋतु में करना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए गर्मी की ऋतु में, ऑप्शन बी शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में। तो शीत ऋतु में करना चाहिए सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी का मतलब क्या होता है कि जिससे शरीर में क्या आए, गर्मी, मतलब शरीर में गर्मी रहती है, उष्णता जिसको बोलते हैं, उष्णता रहती है। और उष्णता का मतलब क्या है, शीत ऋतु में करेंगे तो क्या फिर ठंड नहीं लगेगी। इसलिए कौन सा प्राणायाम नितांत आवश्यक है, मतलब सूर्य भेदी प्राणायाम किस ऋतु में नितांत आवश्यक है, तो शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में नितांत आवश्यक है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें अगर प्राणायाम पूछ लिए जाए कि कुल कितने प्राणायाम है, तो सभी को पता है 8 प्राणायाम है। तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्राणायामों का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में किया गया है, तो 8 प्राणायामों का वर्णन हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। अगला प्रश्न है, उज्जाई प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो देखिए जो उज्जाई प्राणायाम है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से अंग पर पड़ता है शरीर के, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। उज्जाई प्राणायाम का प्रभाव सबसे ज्यादा कौन से अंग पर पड़ता है, त्वचा पर, गले पर, पेट पर, या किसी पर नहीं, मतलब इनमें से किसी पर नहीं। तो उत्तर इसका रहेगा गले पर। उज्जाई प्राणायाम का जो सबसे ज्यादा प्रभाव गले पर पड़ता है, क्योंकि गले के माध्यम से क्या है, हवा को मतलब खींचा जाता है तो तेजी से, तो वो होता है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, गले पर पड़ता है। तो जो भी सिंगर वगैरह है वो इसका अभ्यास करें ताकि इससे जो गला है वो क्या है, सही रहता है। अगला प्रश्न है इसी में, उज्जाई प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो देखिए अभी आप पीछे भी आया था प्रश्न, ये दोबारा फिर से आ गया। ऑप्शन है हमारे पास कि जो उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, अभी बताया था त्वचा, गला, पेट या कानों पर। तो गले पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे रहता है, गले पर रहता है उज्जाई प्राणायाम का। अगला प्रश्न है, थायराइड का संतुलन बिगड़ने पर किस प्राणायाम को करने से लाभ मिलता है। तो देखिए थायराइड का अगर संतुलन बिगड़ गया है तो उसको ठीक करने के लिए मतलब किस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा गया है। उज्जाई का, सूर्य भेदन का, भस्त्रिका का या शीतली का। तो उत्तर इसका रहेगा उज्जाई। उज्जाई किससे संबंधित है, गले से संबंधित है, अभी पीछे बताया था। और जो थायराइड है, थायराइड रोग जो होता है वो भी किससे संबंधित होता है, जो थायराइड ग्रंथि है वो भी किससे संबंधित होती है, गले से संबंधित होती है। इसलिए थायराइड का अगर संतुलन बिगड़ जाए तो कौन से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। किसके अनुसार, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। अगला प्रश्न है इसी में हमारे पास, भ्रामरी प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर में कहाँ पर पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है ये। तो एक बार देखेंगे फिर से कि भ्रामरी प्राणायाम का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, गला, मस्तिष्क, कान या उदर। तो देखिए सभी को पता है माइंड, मतलब शरीर में सबसे, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा शांति मिलती है दिमाग में जब हम भ्रामरी प्राणायाम का क्या अभ्यास करते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, भ्रमर की तरह गुंजन करते हुए, मतलब हम इस अभ्यास को करेंगे तो इससे क्या है, सबसे ज़्यादा जो शांति है वो किसको मिलेगी, मस्तिष्क को मिलेगी। इसलिए हमें क्या है, भ्रामरी प्राणायाम का सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, अभ्यास मतलब करना चाहिए मानसिक शांति के लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पर। और अगला प्रश्न है हमारे पास, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये नेट में भी पूछा गया था और करवाएंगे यहाँ पर भी। प्रश्न है,
लोहार की धोकनी। तो देखिए लोहार की धोकनी का संबंध किस प्राणायाम से है? लोहार की धोकनी का संबंध किस प्राणायाम से? भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा या पलावनी। तो उत्तर इसका रहेगा भस्त्रिका। तो भस्त्रिका प्राणायाम को प्राय बाबा रामदेव जी करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो इसमें से आवाज़ निकलती है वो किसकी तरह निकलती है? लोहार की धोकनी की तरह आवाज़ निकलती है। तो वो कौन सा प्राणायाम होता है? वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। सभी इसको क्या है याद रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है? भंवरे के समान गुंजन होता है। और मूर्छा में व्यक्ति क्या है? मूर्छित अवस्था जैसा मतलब प्रतीत होता है इसमें। और पलाविनी क्या होता है? मतलब वायु को शरीर के अंदर भरकर, मतलब इसमें क्या है जो शरीर है वो घड़े के समान हो जाता है, वो होता है पलावनी। मतलब जो व्यक्ति है वो पानी में तैर भी सकता है। तो लोहार की धोकनी का संबंध रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम से। अगला है इसी में, यही था ये पलाविनी। अभी बताया कि उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से भरना वो होता है पलाविनी प्राणायाम। तो ये थे योग से हठ योग प्रदीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस कक्षा में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे और नई वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।